का सेक्शन का देखने वाले हैं। ये आपका पाचन तंत्र होगा और ये जो आपका घटना चक्र वाली सीरीज़ को जो हमने करना शुरू किया है उसी में ये अगला आपका सेक्शन होगा जो पाचन तंत्र से रिलेटेड है। चलिए इसको बायोलॉजी के सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं और जितने भी एमसीक्यू है उसको भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं फॉन्ट चेंज कर देती हूँ। पाचन तंत्र के अंतर्गत क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल और छोटे घुलनशील अणुओं में क्या बदलना ही जो होता है वो आपका पाचन कहलाता है। ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि भोजन करने वाले पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग क्या होते हैं, तो आपके पाचन तंत्र के अंग होते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भोजन करने, पचाने और पचे हुए पदार्थों का जो अवशोषण हमारे करके जो है इन्हें रुधिर में पहुँचाने और निरर्थक चीज़ें जो होती है मल के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है। ये सभी अंग पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। पाचन तंत्र जो है वो आपका मुख से लेकर के गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल इसको बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि सबसे कुछ जो इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है, अगर आहार नाल जो है वो आप जहाँ से मुख से लेके गुदा तक की लंबाई तक है तो कितने मीटर की होती है ये लंबी, औसतन 8 से 10 मीटर की ये लंबी होती है। मुख्य ग्रासन गुहिका, ग्रास नली, अमाशय एवं आंत आहार नल के मुख्य भाग है। यानी गुहिका हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय और आंत जो होती है वो आहार नल के मुख्य भाग होते हैं। ठीक है। अगले पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि लार का जो स्रावन लार ग्रंथियों द्वारा होती है, यह हल्की क्या होती है, अम्लीय होती है। लार का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, अम्लीय कितनी होती है, तो ये 6.8 होती है। ठीक है। आपका अम्लीय का दिया हुआ है। उसके अलावा अगर जल देखा जाए तो आपका 99.5% होती है। मनुष्य के गुहा भाग के में लगभग 1 से 5 मीटर लार का प्रतिदिन क्या होता है कि स्राव होता है। कितना, तो एक से लेकर के 1.5 लीटर होता है वो लार हमारे निकलते हैं। लार जो होते हैं भोजन को गीला करने और उसकी लुगदी बनाने में सहायक होते हैं। जैसे चपाती जब खाते हैं तो आप देखते होंगे तो वो लार की सहायता से क्या हो जाता है, गीला हो जाता है और छोटे छोटे टुकड़े में दांत के द्वारा तोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है उसे आसानी से निकला जा सकता है। लार में क्या होता है, तो ये टाइलिन पाया जाता है। हमेशा पूछता भी कि लार में क्या होता है, तो टाइलिन होता है। लारिये एमाइलेज होता है। ठीक है। टाइलिन क्या होता है, एक लारिये एमाइलेज होता है जो स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में तोड़ता है। ठीक है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। तो लार में क्या होता है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है। उसके अलावा जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या करते हैं कि नष्ट करने में सहायक होते हैं। ठीक है। अगला आपका पॉइंट बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि एमाइलेज नामक एंजाइम का जो स्राव होता है लार ग्रंथियों यानी आपके लारिये एमाइलेज, यानी लार ग्रंथियाँ कौन है, तो लारिये एमाइलेज हो गए। उसके अलावा अग्नाशय यानी अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो बोला जा रहा है कि जो कि भोजन में क्या किया जाता है, तो ये स्पेशली जो है वो उपस्थित जो स्टार्च होते हैं कि को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में बदलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि फिर से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे एमाइलेज के बारे में हमको बताया जा रहा है। तो ये क्या है, एंजाइम का स्राव जो होता है वो आपका लार ग्रंथि यानी लारी एमाइलेज तथा अग्नाशय यानी अग्नाशयी एमाइलेज के द्वारा होता है। किसका, तो एमाइलेज का जो होता है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि जो कि क्या करता है कि भोजन में उपस्थित जो स्टार्च यानी मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है। और जो बाद में क्या होता है कि ग्लूकोज अणुओं में क्या होता है कि ये टूट जाते हैं। यकृत देखिए, तो यकृत जैसा कि आप जानते भी होंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत होती है। यह उदर गुहा में तंतुपथ अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्र योजनी अर्थात मिसेंट्री संयुक्त लाल
लाल गहरे जो संयुक्त लाल गहरे भूरे रंग का होता है। तो यहाँ पे हो रहा है कि गहरे लाल भूरे रंग का जो होता है आपका ये होता है यकृत का कलर जो होता है। इसका भार कितना होता है? तो 1.5 से लेकर के आपका 1.5 kg का होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह लगभग जो है होता है 500 क्रियाओं का संपादन करता है। कौन? तो लीवर, यकृत। इसकी जो है कुछ मुख्य क्रिया है, पीत का उत्पादन करता है, ग्लाइकोजेनोलिस क्रिया की जाती है लीवर के द्वारा, ग्लाइकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन भी किया जाता है, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन और विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण इत्यादि किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बाइल क्या होता है? तो पीत है। तो पीत का क्या है? तो पीले हरे रंग का या हरे नीले रंग का होता है, ये क्षारीय होता है पीत जो होता है, ठीक है। उसके अलावा पीएच वैल्यू अगर देखा जाए तो 7.6 से लेकर के 8.6 के बीच पीत को क्षारीय प्रकृति का होता है और ये इसका पीएच वैल्यू 7.6 से 8.6 के बीच होता है। इसका भंडारण जो होता है, पीत का भंडारण पित्ताशय में होता है और मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से लेकर के 1000 मिली पीत का स्रावन होता है। पीत में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यानी पीत में कोई क्या होता है? पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड के पाचन में एवं अवशोषण में सहायक होता है। उसके अलावा आपका बोला जा रहा है कि यह वसा का पैसीकरण यानी आपका इमल्सीकरण भी करता है। लिपिड के पाचन में बोला जा रहा है, तो लिपिड के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये लिपिड के वसीय अम्लों और मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं, ठीक है। यह लिपिड को क्या करते हैं? वसीय अम्लों और मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। यानी पेप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के पाचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड श्रृंखलाओं एवं अमीनो एसिड में क्या करते हैं? ये विखंडित करते हैं, ठीक है। अग्नाशय को देख लीजिए। उसके बाद अग्नाशय में बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मानव शरीर की दूसरी पहली क्या होती है? तो यकृत हो गए और दूसरी जो है वो आपकी बड़ी ग्रंथि बोली जाती है पेनक्रियाज, यानी अग्नाशय को नहीं। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी अग्नाशय जो होता है वो आपका मिश्रित ग्रंथि है, जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन एवं पाचक रस का स्राव होता है। इसके पाचक रस को अग्नाशयी रस भी कहते हैं, ठीक है। और यह क्या होता है कि ये क्षारीय प्रकृति की होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम भी होते हैं, इसलिए इसे चूर्ण पाचक रस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो पूर्ण पाचक रस भी बोलते हैं अग्नाशय को, ठीक है। ट्रिप्सिन जो होते हैं नामक एंजाइम जो होते हैं स्राव अग्नाशय द्वारा ही किया जाता है, कि जो आपका क्या करता है? ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नल का एक भाग होती है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी मध्यांतर और से श्रांत में विभेदित होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 मीटर और 3.5 मीटर होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं छोटी आंत जो होती है अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। उसके अलावा जो ये मीटर कितना बड़ा होता है? तो लंबाई में छोटी आंत जो होती है 6 से 7 जो मीटर बड़ी होती है, ठीक है। छोटी आंत के बारे में बात किया जा रहा है और किस शेप का होता है? तो कुंडलित नलिका जैसी होती है, ठीक है। मनुष्य की बड़ी आंत जो क्रमशः होती है तो सीकम, कोलन, मलाशय में विभाजित होती है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मानव शरीर में जो है स्थित पूंछ यानी अपेंडिक्स या
कृमि रूप परिशेषिका जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये आपका जो होता है 4 इंच का होता है। और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं कृमि रूप परिशेषिका को, ठीक है। और लंबाई कितनी, तो 4 इंच होती है, जो कि एक अवशेषी अंग है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है और यह बड़ी आंत यानी बृहदान्त्र से सीकम द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। ये अगला देखते हैं एंजाइम जो क्या होता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उसकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है। कौन, तो आपका एंजाइम जो होता है, और वो एक तरह का प्रोटीन होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। जाइमेज नामक एंजाइम जो होते हैं ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा किसको, तो ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन एंजाइम बदलता है, तो जाइमेज जो है वो आपका ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज कर देता है, ठीक है। ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब चलिए हम लोग जो है वो देख लेते हैं आपके इनसाइड द। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील भाग कौन सा है। तो कड़वाहट जो होता है पीछे के भाग में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा वो पीछे का भाग हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा आंसर सी हो गया एक का। देखिए क्या होता है कि मानव जीव का जो आगे वाला भाग होता है वो मीठा, पीछे वाला जो होता है कड़वा, किनारे वाला जो होता है खट्टा, और अग्र छोर जो होता है वो अग्र छोर और किनारे जो होता है नमकीन का जो होता है स्वादों का अनुभव किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में पूरा होता है। तो ये छोटी आंत में अधिकांश भाग पूरा होता है। देखिए डिटेल में देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत यानी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है, ठीक है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुक्ता जो होता है छोटी आंत में होती है, ठीक है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से लेकर के प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है, ठीक है। यानी मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर के बड़ी आंत तक यह क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। मनुष्य की मुख्य गुहा में जो होता है निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा में प्रारंभ होता है, ठीक है। तो आंसर सी हो गया। चलिए डिटेल में देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि मनुष्य की मुख्य गुहा में लार यानी स्लाइवा उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है, स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रिन में तोड़ देता है, ठीक है। कौन, तो एमाइलेज जो स्टार्च होता है वो। इस प्रकार जो होती है मुख्य गुहा में जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का आपका पाचन आरंभ होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि मुख्य गुहा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन आरंभ होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि लार निम्न में किसके पाचन में सहायक होते हैं। तो लार जो होते हैं स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। चलिए डिटेल देख लेते हैं। लार के पाचन में जो बोला जा रहा है, तो लार के पाचन कार्यों में शामिल है आपकी लार क्या क्या काम करता है। तो देखिए भोजन को गीला करना, भोजन को लुगदी बनाना ताकि आसानी से क्या किया जाए, तो निगला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को क्या करता है, शकरा में तोड़ता है। लार में जो है लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे डिटेल को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो क्या रहा है क्या कि आपको डिटेल में बोला जा रहा है, थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं, थोड़ा आपको क्लियर दिख पाए। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि मानव शरीर में जो है यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यकृत वसा के पाचन में, तो बिल्कुल सही है। अगला क्या बोला जा रहा है। तो यकृत जो होते हैं महत्वपूर्ण वसा, जो दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम क्या यकृत उत्पन्न करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो खाली ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए सही है और आर गलत है, तो आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखिए यकृत से पीत की थैली में पीत रस पहुंचता है, यकृत से जो है पीत की थैली में पीत रस पहुंचता है जो वसा युक्त एंजाइम के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत जो होता है यकृत जो होता है वो वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है, ठीक है। कौन? तो आपका यकृत। एंजाइम का क्या है? तो आपका एक बायो उत्प्रेरक होता है एंजाइम, ठीक है। तो देख लीजिए डिटेल क्या बोला जा रहा है। तो एंजाइम वस्तुतः क्या होता है? एक प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आपका 6 का सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपका एंजाइम होता है, तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होते हैं, तो आपका क्या है? तो आप सी देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत बार पूछा गया, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि एंजाइम जो होते हैं मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजन पदार्थ या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम का एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है, ठीक है। अब देखिए एंजाइम क्या होते हैं, तो ये आपके बिल्कुल प्रोटीन होते हैं। सी आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने इसको डिटेल में देख लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो होता है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो ये जो होता है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने के प्रेरित आपको ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित कौन करता है? तो जाइमेज करता है, ठीक है। एंजाइम जो जाइमेज होता है वो परिवर्तित करता है ग्लूकोज को इथेनॉल में, ठीक है। देखिए जाइमेज नामक जो एंजाइम है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है और ग्लूकोज का फार्मूला आप देख सकते हैं C6H12O2। जाइमेज के बाद क्या बनता है? तो ये आपका इथेनॉल बनता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, तो 2C2 आपका H5OH हो गया और प्लस 2CO2 हो गया, ठीक है। इथेनॉल का फार्मूला आप देख सकते हैं। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि जैविक सिस्टम में जो है वो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। जैविक सिस्टम में कौन सा जो है रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है? तो ये एंजाइम होता है। आंसर सी हो गया, ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि जैविक सिस्टम जो है में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ यानी एंजाइम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? तो एंजाइम होता है, ठीक है। सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति जो है वो यकृत का कार्य है? तो यूरिया का जो है वो यकृत का कार्य होता है, यानी यकृत जो है वो यूरिया से निकलता है, ठीक है। आप सॉरी, यहाँ पे जो है यकृत का कार्य है तो यूरिया जो है वो यकृत का कार्य है, ठीक है। मैंने उल्टा बोल दिया है। यहाँ देखते हैं क्या है, यकृत जो होता है वो आप लीवर जिसको बोलते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। दूसरा कौन है? अभी मैंने आपको बताया था, तो अग्नाशय है। यह होता है क्या कि उदर गुहा में तंतु पट्ट या अर्थात जिसको बोलते हैं डायफ्राम के ठीक नीचे होता है, ठीक है। यांत्र योजनी अर्थात मिसेंट्री से ही संयुक्त गहरे क्या होते हैं? गहरे लाल भूरे रंग का कौन होता है? तो ये लीवर होता है, ठीक है। इसका भाग जो है वो इसका भार जो है होता है वो 3 पाउंड के करीब होता है, ठीक है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है, ठीक है, जिसके द्वारा जो लगभग क्या होता है कि 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। और इसके कुछ मुख्य क्रिया क्या है? तो आपका देख सकते हैं कि आपका पीत का उत्पादन करना होता है यकृत का काम। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लाइकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन और विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना आदि होता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि लिपिड का पाचन जो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं किसकी उपस्थिति में लिपिड का पाचन कुछ उपस्थित होता है, यानी लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका एक और आपका सी हो, एक और दो हो जाएगा, यानी इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ऊपर देख लेते हैं आपका क्या दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ था, बोला जा रहा है कि लिपिड का पाचन जो होता है निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो आपका क्या होता है, पीत अम्ल और लाइपेज होता है, आपका पेप्सिन नहीं होता है। तो याद रखिएगा एक और दो हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश जो होते हैं वो लिपिड जो सरल वसाव अर्थात यानी ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। तो कौन, तो हमारे अधिकांश जो लिपिड होते हैं वो सरल वसाव के रूप में होते हैं, ठीक है। यानी सरल वसा क्या होता है, तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। उसके अलावा आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या लिपिड के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लिपिड के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है मेन रोल अदा करता है। यह लिपिड को वसीय अम्लों और मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं, ठीक है। और लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय और तथा अमाशय से अस्रावित होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है, ठीक है। अस्रावित होने वाले रस में उपस्थित होते हैं और आपका पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। पित्त में जो होते हैं कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड के पाचन और अवशोषण में क्या करते हैं, सहायक होता है। यह वसा का इमर्सीकरण करता है और पेप्सिन जो होते हैं नामक एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के पाचन में ये सहायक होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन के पाचन में कौन सहायक होता है, तो पेप्सिन जो एंजाइम है, ठीक है। याद रखिएगा पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। यहाँ देखिए एंजाइम लाइपेज का स्रोत है, तो एंजाइम लाइपेज का स्रोत जो है वो अग्नाशय है, ठीक है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मानव तंत्र में जो है वो निम्नलिखित में से मानव तंत्र में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो आपका गैस्ट्रीन जो होता है वो ये आपका पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन, ट्राइलिन और पेप्सिन जो होता है एक पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो बी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देख चुके हैं कि ट्रिप्सिन, ट्राइलिन और पेप्सिन जो होते हैं एक पाचक एंजाइम होते हैं जिनका स्राव क्या होता है क्रमशः अग्नाशय और लार ग्रंथि और अमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन क्या होता है, एक आपका पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। यानी ट्रिप्सिन एक पेप्टाइड्स होते हैं जो पेप्टॉड्स को तोड़ने का कार्य करते हैं। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेज होते हैं, ठीक है, जो पेप्टाइड्स को क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। पेप्टाइड्स को तोड़ने का कार्य करते हैं। टाइलिन जो होते हैं नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। टाइलिन कहाँ एंजाइम होता है, टाइलिन एक एंजाइम है जो आपको लार में देखने को मिलता है, जो मंड को क्या करता है, माल्टोज ऑन डेक्स्ट्रीन में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो कि अमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रीन अम्ल के स्रावन को उद्दीप्त करता है, ठीक है। याद रखिएगा मानव शरीर में जो है प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। तो ये प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन जो होता है अमाशय से प्रारंभ होता है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए मानव शरीर में जो बोला जा रहा है तो प्रोटीन का पाचन जो होता है अमाशय से प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है तो हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांश में छोड़ा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए गलत है और आपका आर सही होता है। क्यों, तो केवल नहीं हो सकता, ठीक है। हमारे यहाँ जो लिखा हुआ ना केवल, तो ये शुद्रांश में होता है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का केवल पाचन जो केवल शुद्रांश में नहीं होता, यही गलत है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाला एंजाइम को शुद्रांश में तो छोड़ा जाता है, बिल्कुल ये सही है। तो इस तरह से आपका डी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ए गलत है, आर जो है सही है, ठीक है। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन जो होता है अमाशय में ही प्रारंभ होता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टॉन में क्या करते, बदलते हैं। अमाशय के पश्चात जो होते हैं भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तो
अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम में सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम होता है, तो स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या होता है, तो ये एमाइलेज होता है। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एमाइलेज जो होते हैं वो क्या होता है, एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव जो होता है लार ग्रंथियों और अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा जा रहा है, तो कह रहा है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में आप देख सकते हैं जब चेंज होता परिवर्तन होता तो एंजाइम जो होता है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है का स्राव जो होता है अग्नाशय द्वारा किया जाता है, तो आपका ट्रिप्सिन जो स्रावित होता है वो अग्नाशय से किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे हार्मोन और पाचक रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होते हैं, जिन्हें अग्नाशयिक रस भी कहते हैं। ठीक है, अग्नाशयिक रस भी पाचक रस को कहते हैं। ठीक है, तो पाचक रस क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं और जिन्हें अग्नाशयिक रस भी बोलते हैं। ये देखिए मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है, तो बृहदांश से जो होती है पूंछ आपकी क्या होती है, जुड़ी रहती है। ठीक है, देखिए यहाँ डिटेल में दिया हुआ, तो कह रहा है कि मानव शरीर में स्थित पूंछ या कृमि रूप परिशेषिका एक अवशेषी अंग है। ठीक है, यह छोटी एवं बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होता है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह का होता है, जो बड़ी आंत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन मुक्त जो था वो शाकाहारी था। इसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का क्या किया जाता, तो उपयोग किया जाता। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के से क्या हुआ कि इस अंग का कार्य क्या हो गया कि आपका समाप्त हो गया। इस कारण यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया है, जबकि शाकाहारी जंतुओं में गाय बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पूंछ आज भी क्या होता है, विकसित अवस्था में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। मानव शरीर में बोला जा रहा है कि मानव शरीर में क्षुद्रांश के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही हास्यक्रम बताइए। तो आपको सही हास्यक्रम बताना, तो पहला क्या होगा, शेषांश हो जाएगा, उसके अलावा मध्यांश हो जाएगा, ग्रहणी लास्ट में हो जाएगा, तो डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मानव शरीर में उपस्थित जो क्षुद्रांश होता है या छोटी आंत जिसको बोलते हैं, आहार नल का एक भाग होता है, जो कि आमाशय और बड़ी आंत के मध्य स्थित होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी जो होता है वो मध्यांश या श्रांश में विभेदित होता है और ये लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर या फिर 2.5 मीटर होता है तथा 3.5 मीटर होता है। छोटी आंत जो होती है अत्यंत कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एंजाइम तथा उसके कार्य के सही आपको जोड़े का चयन करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं, चलिए ऊपर से डिटेल ही देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्या होगा, तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बी आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो आपका जो ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 जो है आपका डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एंजाइम उसके कार्य जो है सही आपका चयन करें, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
आप देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि ई कोलाई बैक्टीरिया से जो स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेस 2 या EcoR2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। तो लार की सहायता से जो है स्टार्च है वो पच जाता है। लार में उपस्थित एमाइलेज जो होते हैं एंजाइम स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में तोड़ करके क्या करते हैं, इसके पाचन में सहायता करता है। ठीक है, तो लार में उपस्थित जो एमाइलेज होता है स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। ठीक है, अगला देखते हैं डिटेल में आपका क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपको बताना है कि आपको सही चुनना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, बिल्कुल सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम और डाई विद्यमान होते हैं। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन ये जो है RA का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो इसका आपका बी हो जाएगा। ठीक है, AR दोनों सही है, लेकिन RA का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए। तो कह रहा है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम होते हैं। ठीक है, यानी सक्षम नहीं है सेलुलोज के पाचन में शरीर। मानव के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम क्षारीय डाइस्टेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ते हैं मनुष्य के लार में भी पाए जाते हैं। तो क्षारीय डाइस्टेज जो बोलते हैं। ठीक है, तो ये लार में भी पाया जाता है। अतः दोनों सही कथन है, परंतु डाइस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होता, यह तर्क संगत नहीं है और कथन ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। तो यकृत में होकर के क्या होता है, ये भंडारित होता है। तो बी आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कि कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका कार्य जो होता है रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके जो है संचित करना है। आवश्यकता के अनुसार क्या होता है कि यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार जो होता है यकृत अतिरिक्त शर्करा और ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या असर पड़ेगा। तो लीवर में ग्लूकोज स्तर जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी डिटेल में दिया हुआ है जो हमने ऊपर पढ़ लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो ग्लाइकोजन के रूप में जो होती है वो यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो आपका 27 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह जो होता है क्या होता है कि यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन और रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है जो एक सरल शर्करा है। ठीक है, यह अवशोषित होकर के रक्त में विभिन्न अंगों ऊतकों में परिवर्तित पहुंच जाती है। ठीक है, यकृत जो होते हैं मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज यानी ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। कहाँ, तो यकृत में जो यकृत और मांसपेशी में जो मुख्यतः ग्लूकोज और ऊर्जा जो होती है ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है कि उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो मानव शरीर में जो है आपको बताना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो आप जानते हैं कि यकृत है और दूसरी कौन है, आप मुझे बताइए। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड जो होता है वो लीवर यानी यकृत है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथ है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि और ये बड़ी ग्रंथि की बात की जा रही है। ठीक है, यकृत जो कितना लंबा होता है, तो 15 से 22 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है, चौड़ा तथा भार में लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय और पित्त का स्रावन इत्यादि कार्य करती है। ठीक है,
ये देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत जो होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊपर देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित अंगों में से पीत का संचय कहाँ होता है, तो ये पित्ताशय में पीत का संचय होता है, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पीत का स्त्रावन यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य जो होते पित्ताशय करता है। इसके अलावा यह यकृत से आय पीत से जल सोकर के इसका अत्यधिक शाद्रण भी करता है। ठीक है, पित्ताशय लगभग कितना सेंटीमीटर लंबा होता है, तो 8 सेंटीमीटर और चौड़ा 4 सेंटीमीटर अंडाकार थैली होती है जो एक उदर गुहा में स्थित होती है। ठीक है, चलिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है, तो यकृत में जो होता है वो पीत का निर्माण होता है। देखिए आपका पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, तो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर वसा का पाचन प्रभावित करता है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पीत का भंडारण करता है। ठीक है, पित्ताशय के अंदर जो होते पित्ताशय के अंदर पीत अवयव के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पीत की पथरी है। ठीक है, पीत की पथरी जो होती है वसायुक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। एसीएल की मौजूदगी अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से आपका स्क्रेटिन उत्पन्न होता है, बिल्कुल। उसी तरह से वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एंटेस्ट्रोजोन उत्पन्न होता है, एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है वसीय अम्लों की मजबूती की अनुक्रिया के रूप में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, तो सेक्रेटरी नामक एंजाइम का हार्मोन जो होता है स्राव जो होता है क्राइम की अम्लीयता से आपका प्रोत्साहित होता है। तो सेक्रेटरी नामक हार्मोन का स्रावन जो होती है क्राइम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावन को रोकता है। क्षुद्रांश एक एंटोरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का क्या करता है, स्राव होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों की अमीनो अम्लों में विघटित करता है, तो आपका पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में क्या करता है, विघटित करता है। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि प्रोटीनों का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड तथा उनके घटक अमीनो अम्लों में विघटित करता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, तो आप यहाँ तो ये तो देख सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो होता है आपके वृषण पेशियों से सिकुड़न प्रेरित करता है। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में ही देख लेते हैं यहाँ पे। तो ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा दूर रखती हूँ तो आपको जिससे कि पता हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टाइलिन का क्या है, तो टाइलिन जो होता है वो स्टार्च को पचाता है, तो ए आंसर हो जाएगा। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है, पेप्सिन। रेनिन क्या होता है, ये रक्त में एंजियोटेसिनोजन को क्या करता है, एंजियोओटोसिन में बदलता है। तो रक्त में ये जो आपका हो गया, रक्त में एंजियोटेसिनोजन को एंजियोटेसिन में बदलता है। ठीक है, प्रोनाउंस करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी है। और आपका ऑक्सीटोसिन जो मैंने आपको पहले बोला था, तो मार्चिन कोश पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं। देखिए टाइलिन क्या होता है, तो टाइलिन जो होते हैं स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन जो होते हैं प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या होता है, तो रक्त में एंजियोटेसिनोजन को आपको क्या होता है, एंजियोटेसिन में बदलता है रेनिन। और ऑक्सीटोसिन जो होता है मार्शिन पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपको बताना है कि आपको सुमिलित करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है डिटेल में। यहाँ पे बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि आपका विटामिन क्या होता है, कैरोटीन एक विटामिन है, एंजाइम पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है,
उसके अलावा जो आपका हार्मोन है, तो हार्मोन क्या होता है, तो आपका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है हार्मोन होता है। और आपका जो है कैरोटीन जो है वो क्या है, आपका विटामिन है, और प्रोटीन केराटिन है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल हम लोग। विटामिन क्या होता है, तो विटामिन जो होता है वो एक तरह का कैरोटीन होता है। एंजाइम जो होता है पेप्सिन होता है। हार्मोन क्या होता है, तो आपको टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है हार्मोन होता है। प्रोटीन क्या होता है, कैरोटीन होता है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि सुमिलित करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, डायरेक्ट आंसर ही सी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे क्या है, तो आपका जो है द्राक्षा शर्करा जो होता है उसका क्या हो जाएगा, तो आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज हो जाएगा। आपका फल शर्करा क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। उसके अलावा जो आपका पांचवा है, तो ये दुर्ग शर्करा जो है आपका लैक्टोज होगा। चीनी क्या हो जाएगा, तो चीनी सुक्रोज होगा, शुगर। और स्टीविया क्या होता है, तो आपका प्राकृतिक स्वीटनर होता है। तो आपका क्या है आंसर, बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला करके। चलिए इसको डिटेल में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो द्राक्षा शर्करा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। फल शर्करा फ्रुक्टोज होता है। दूध दूध का शर्करा जो होता है लैक्टोज होता है। चीनी जो होता है सुक्रोज होता है। और स्टीविया क्या होता है, प्राकृतिक जो स्वीटनर होता है। तो आपको बताना है कि ग्लूकोज का फार्मूला मुझे बताइए कि क्या होता है। तो ग्लूकोज फार्मूला जो होता है यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है वो आपका कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन जो होता है 12 होता है, और O6 होता है। तो बिल्कुल सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डिटेल बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज एक क्या है, तो सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6H12O2O6 है। ठीक है, C6H12O6 है। ठीक है, यह जल, एसिटिक अम्ल और कई अन्य विलायकों में घुलनशील होता है, और यह स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया। अब हम विटामिन और पोषण को बाद में पढ़ लेंगे। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट थे मैंने क्या किया, आपको कंप्लीट करा दिया है। तो आप चाहें तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं बट लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, फोर्स नहीं कर सकती। ठीक है, तो चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल टेक केयर।